धीमी सांसों की आवाज और चादर के नीचे दो धड़कते हुए दिल। आराध्या की आंखें बंद थीं। उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे, सांसें थोड़ी अनियमित, जैसे कोई बहुत लंबी दौड़ के बाद रुका हो, या फिर किसी की बाहों में पहली बार सचमुच थमा हो। सिमरन उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर वो नजाकत थी जो बस तब आती है जब कोई औरत खुद को पहली बार किसी के सामने पूरी तरह खोलती है, तन से नहीं, मन से। सिमरन ने धीरे से आराध्या के गाल पर हाथ रखा और हल्के से उसकी आंखों पर उंगलियां फिराईं। तुम अब भी कांप रही हो, उसने लगभग फुसफुसा कर कहा। आराध्या की आवाज रुक रुक कर निकली। मैं आदत नहीं हूं किसी की बाहों में खुद को खो देने की। सिमरन मुस्कुराई, हल्की, बहुत धीमी मुस्कान। तो अब से आदत बना लो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे उस हिस्से को भी थामूंगी जिसे तुम खुद से भी छिपा लेती हो। आराध्या की पलकों से एक आंसू निकला, ना दर्द का, ना पछतावे का, बस राहत का। कुछ देर बाद बिस्तर की चादर अब थोड़ी उलझी हुई थी। उनके शरीर अब भी पास थे, लेकिन अब देहों की गर्मी में एक नई नमी थी, जो सिर्फ पसीने की नहीं थी। वो था उस भरोसे का नमक जो चुपचाप बहा था। आराध्या सिमरन के सीने पर सिर रखे लेटी थी। कभी सोचा नहीं था, उसने बुदबुदाया, कि मेरी जिंदगी में कोई यूं चुपचाप दाखिल होगा और बिना दरवाजा खटखटाए मुझे मेरा ही सच दिखा देगा। सिमरन उसके बालों को उंगलियों में लपेटती रही, धीरे धीरे, जैसे कोई धागा सुलझा रही हो। कभी सोचा नहीं था, सिमरन ने जवाब दिया, कि मुझे वो औरत पसंद आएगी जिससे मैं पहली बार नफरत कर बैठी थी। दोनों मुस्कुराईं, एक लंबी, भीगी मुस्कान। कोई हंसी नहीं, सिर्फ वो पल जब दो इंसान एक दूसरे के जख्मों को चूमते हैं, बिना सवाल किए। सुबह का पहला उजाला खिड़की से झांकता है। आराध्या की नींद खुली। उसने खुद को सिमरन की बाहों में पाया। थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली, बस सिमरन की सांसें सुनती रही। फिर धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ते हुए बोली, अगर आज से कुछ भी बदलेगा तो सिर्फ एक बात तय करना, मैं फिर से टूटने से नहीं डरना चाहती। सिमरन की आंखें खुली। उसने बिना हिले जवाब दिया, तुम टूटो, मैं हर टुकड़ा जोड़ने के लिए वहीं रहूंगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।